नमस्कार, वंदे भारत भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपने पसंदीदा शो दुनिया वाले में आज हम बात भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की करेंगे। बांग्लादेश में इन दिनों हालात बहुत खराब हैं। हर दिन हो रहे प्रदर्शन से अब परेशान हो चुके अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस एक ऐलान करना चाहते हैं, ऐलान अपने इस्तीफे का। जी हां, मोहम्मद यूनुस अब कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। ये खबरें ऐसे वक्त में सामने आ रही हैं जब अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार को लगातार अलग अलग जगह से बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है। उन पर अलग अलग तरीके के दबाव बन रहे हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां अपनी बात मनवाने के लिए प्रदर्शन कर रही हैं। नतीजन परेशान होकर मोहम्मद यूनुस को ये कहना पड़ रहा है कि बस अब नहीं काम कर पाऊंगा, इन हालातों में तो कम से कम मुझसे काम नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस्तीफे की ये खबरें कहां से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, आखिर इसका आधार क्या है, आप भी यही जानना चाहते होंगे। इसका आधार है बांग्लादेश में छपी ये रिपोर्ट। द डेली स्टार की इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है मोहम्मद यूनुस अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। दरअसल मोहम्मद यूनुस इन दिनों बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, इन दिनों बहुत परेशान हैं। पहले ही फ्रांस का दौरा करने की इच्छा जाहिर करते हुए मोहम्मद यूनुस फ्रांस का दौरा करना चाह रहे थे, लेकिन फ्रांस ने इसे कैंसिल कर दिया। इसके कैंसिल करने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही थी कि वो अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार हैं। मोहम्मद यूनुस ने एक बंद कमरे के अंदर बिना किसी घोषणा के अपने साथियों से इस बात को रखा और उसके बाद उस बंद कमरे में हुई बातचीत को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई वो चौंकाने वाली थी। एक अनऑफिशियल डिस्कशन के दौरान उन्होंने अपने लोगों से, अपने करीबियों से कहा कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं। बार बार हो रहे प्रदर्शन उन्हें परेशान कर रहे हैं। यूनुस के इस्तीफे को सेना प्रमुख के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की चाल के रूप में भी देखा जा रहा है, जो चुनाव कराना चाहते हैं। चुनाव जिस दिन भी होंगे उसी दिन बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार जिस समय प्रधानमंत्री की भूमिका निभा रहे हैं, उनसे ये हक छीन लिया जाएगा। यही कारण है कि 9 महीने का वक्त बीत जाने के बाद भी अब तक चुनाव नहीं हो पाए हैं। वो ये तय नहीं कर पाए हैं कि उन्हें सरकार चलानी है या नहीं, क्योंकि पिछले 9 महीने में जिस तरीके के हालात बने उसमें ये साफ देखा गया कि वो बार बार बैकलैशेस का सामना करते आए हैं। कभी बांग्लादेश के अंदर लोगों से या फिर पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से, कई बार तो विदेशी दबाव भी उन पर बना, चाहे व्यापार की बात कर लीजिए या फिर आर्थिक फ्रंट पर या फिर इसके साथ साथ राजनीतिक फ्रंट पर। लगातार मोहम्मद यूनुस फेल हो रहे हैं। 9 महीने का वक्त बीत चुका है। 9 महीने में अगर आप उनका पूरा डाटा खोलकर देखेंगे तो सिर्फ एक बात आपको समझ में आएगी कि मोहम्मद यूनुस ने 9 महीने के दौरान सिर्फ और सिर्फ 9 देशों का दौरा किया है। ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। उनके पूरे 9 महीने का ब्यौरा हम सबके सामने है। उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया। अमेरिका से लेकर वेटिकन सिटी तक दौरे किए और उस दौरे का फल बांग्लादेश को अब तक मिला नहीं है। उल्टा पॉलिटिकल पार्टियां माइलेज लेना चाहती हैं, सभी चाहते हैं कि चुनाव हो जाए, लेकिन अंतरिम सरकार के सलाहकार और उनके सहयोगी, जिनमें कुछ छात्र नेता हैं और इसके अलावा कुछ इस्लामी कट्टरवादी नेता, जो ये नहीं चाहते हैं कि चुनाव हो, क्योंकि बांग्लादेश को एक डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश यहाँ पर और ये स्पष्ट हो रहा है। अब यहाँ आपको एक चीज और समझनी होगी। एक तरफ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं जो कह रहे हैं कि हम अपने पद से इस्तीफा देंगे, मुख्य सलाहकार के तौर पर काम नहीं करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ बांग्लादेश की वो सेना है जो इस समय पूरी तरीके से मोहम्मद यूनुस को पद से हटाने का मूड बना चुकी है। इस बात को बांग्लादेश स्वीकार करे ना करे, लेकिन सच्चाई यही है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकारुज्जमान ने अभी कुछ ही दिनों पहले एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में अब एक नई सरकार बन जानी चाहिए। जो फैसले मोहम्मद यूनुस और उनकी अंतरिम सरकार ले रही है, उन फैसलों को लेने का अधिकार इस अंतरिम सरकार के पास नहीं है। बावजूद इसके मोहम्मद यूनुस और उनकी अंतरिम सरकार देश के वो फैसले ले रहे हैं जिन्हें लेने का उनके पास कोई अधिकार नहीं। सिर्फ इतनी परेशानी नहीं है वकारुज्जमान को, वकारुज्जमान ये भी चाहते हैं कि उनकी सेना अब बांग्लादेश की सेवा करे, लेकिन बॉर्डर पर
शहरों के अंदर सेना की मौजूदगी से वकारुज़्ज़मान खुश नहीं है। नतीजन वो ये कह रहे हैं कि इस समय बांग्लादेश की सेना को फ्रंट पर होना चाहिए, ना कि देश में शहरों के अंदर सिविलियंस के घरों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि हर दिन हो रहे प्रदर्शनों को रोकने के लिए पुलिस का नहीं बल्कि इसी सेना का इस्तेमाल हो रहा है। वकारुज़्ज़मान इस बात से खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि एक स्थिर सरकार आए जो इन प्रोटेस्ट को हैंडल कर सके, और अगर ये प्रदर्शन हैंडल होते हैं तो उसके बाद उनका काम आसान हो जाएगा। लेकिन ये सब नहीं हो पा रहा है मोहम्मद यूनुस से। अब मोहम्मद यूनुस क्या कर रहे हैं? मोहम्मद यूनुस इसका ठीकरा किसी और पर फोड़ना चाहते हैं। वो ये समझ रहे हैं कि उनसे ये काम नहीं हो रहा है, वो फैसले नहीं ले पा रहे हैं। नतीजन अब वो कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहते। अलग अलग नामों का जिक्र आया। इस बैठक में कौन कौन मौजूद था इसका भी जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले उस पॉलिटिकल प्रेशर का जिक्र करेंगे जो इस समय मोहम्मद यूनुस पर लगातार बरकरार है। शुरुआत बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी अवामी लीग से करते हैं। ये वही अवामी लीग है जिस पर मोहम्मद यूनुस और उनकी अंतरिम सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। बहुत तरीके के आरोप और उससे भी ज्यादा देश विरोधी आरोपों के बीच अवामी लीग पर बैन लगाने का फैसला हुआ। ये अवामी लीग देश की सबसे बड़ी पार्टी थी और इसी पार्टी की मुखिया शेख हसीना देश की प्रधानमंत्री थी जब तक उन्हें खदेड़ के बाहर नहीं भेजा गया। शेख हसीना को देश से निकाला गया, बीएनपी पर प्रतिबंध लगाया गया और अब यही बीएनपी भारत से संचालित की जा रही है, यहीं से ये चल रही है। लेकिन इसके अलावा अब जो दूसरे नंबर की पॉलिटिकल पार्टी है उसका जिक्र करते हैं। यह बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी। बीएनपी जो बांग्लादेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, इसका नेतृत्व खालिदा जिया करती हैं। 2024 के विरोध प्रदर्शन के बाद खालिदा जिया को जेल से रिहा किया गया और फिर इसके बाद बीएनपी की मांग खुलकर सामने आने लगी। बीएनपी चाहती है कि एक निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो, एक तटस्थ सरकार की स्थापना हो, अंतिम सरकार खत्म हो। शेख हसीना की सरकार के दौरान हुए कथित मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच की मांग भी ये पार्टी करती है। इसके बाद तीसरी पॉलिटिकल पार्टी आती है जमात इस्लामी। जमात इस्लामी सबसे बड़ा सरदर्द बन चुकी है इस समय बांग्लादेश की सेना के लिए, क्योंकि इसी जमात इस्लामी के तर्ज पर कट्टरवादी सोच को रखने वाले नेता लगातार हिंसक प्रदर्शनों का हिस्सा बन रहे हैं, जिन पर इस समय मोहम्मद यूनुस चुप बैठे और आंखें बंद कर बैठ गए। उन्हें कुछ दिखाई सुनाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो इनके हाथ की कठपुतली बन चुके हैं और ये साबित हो रहा है। जिस स्तर पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है, उन्हें बार बार परेशान किया जा रहा है, उसके बाद ये साफ है कि जमात इस्लामी बांग्लादेश को एक अलग डायरेक्शन में ले जाना चाहती है और मोहम्मद यूनुस वो करने देने की पूरी छूट इस समय जमात इस्लामी को दे रहे हैं, क्योंकि वो विरोध प्रदर्शनों को रोक नहीं पा रहे। और यही विरोध प्रदर्शन इस समय सेना का सरदर्द भी है, क्योंकि सेना इन्हीं विरोध प्रदर्शनों को रोकने पर लग चुकी है। इन्हें हैंडल करते करते सेना अपना प्रमुख काम करना छोड़ चुकी है और इसी से एक मतभेद की स्थिति बन रही है। अब ऐसे में जिक्र आता है उस नेशनल सिटीजन पार्टी का जिसका हिस्सा छात्र हैं। छात्र आंदोलनों के बाद नाहिद इस्लाम के नेतृत्व में इस पार्टी का गठन हुआ। ये पार्टी युवाओं और छात्रों के बीच लोकप्रिय हो रही है, लेकिन हाल ही में इसके नेताओं को हिंसक विरोध प्रदर्शन का भी सामना करना पड़ा। बड़ी बात यह है कि ये सभी पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं, लगातार मांग उठा रही हैं और इन्हीं मांगों को दबाने में इस समय अंतरिम सरकार असफल साबित हो रही है। और इसके उलट हो क्या रहा है? और इसके उलट हो ये रहा है कि बांग्लादेश पूरी दुनिया का ध्यान इन तमाम मुद्दों से भटकाने के लिए भारत के खिलाफ एक एग्रेसिव मूड दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब ये सबके सामने खुलकर आ रहा है। 9 महीने के वक्त के बाद किस तरीके से बरगलाने की कोशिश पूरी दुनिया को हो रही है, इसमें पूरी तरीके से बांग्लादेश एक्सपोज हो चुका है। नतीजन यूनुस इस्तीफे की धमकी दे रहे हैं। बता दें, नाहिद इस्लाम ने यूनुस के हवाले से ये कहा है कि मुझे बंधक बनाया जा रहा है, मैं इस तरह काम नहीं कर सकता। क्या सभी राजनीतिक दल एक आम सहमति पर नहीं पहुंच सकते? नाहिद ने फरवरी में यूनुस मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर नवगठित एनसीपी का नेतृत्व किया था। एनसीपी के बाकी शीर्ष नेताओं में कई और नाम भी हैं जिन्होंने छात्र आंदोलन का हिस्सा बनकर शेख हसीना को देश से निकाल बाहर किया था। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई तो ये है कि बांग्लादेश में इस समय शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार चला पाने में असमर्थ साबित हो रही है। सेना और सरकार के बीच अब कोई तालमेल नहीं बचा है।
वो छोड़िए, तालमेल तो इन दिनों पॉलिटिकल पार्टियों में भी देखने को नहीं मिल रहा है। ये तालमेल सिर्फ तब तक था जब तक शेख हसीना को सत्ता से हटाना था, उन्हें प्रधानमंत्री के पद से हटाना था। तब तक इन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में एकजुटता थी और शेख हसीना के जाने के बाद इस समय आपस में लड़ मरने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां उतारू हो चुकी हैं और इन्हें बैलेंस आउट करने में इस समय मोहम्मद यूनुस पूरी तरीके से फेल हो गए हैं और वो इस बात को अब स्वीकार रहे हैं। नतीजन खबर इस्तीफे को लेकर आ रही है। अब आप इस बात को मानकर चलिए कि किसी भी दिन आप ये खबर सुन सकते हैं कि मोहम्मद यूनुस अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या मोहम्मद यूनुस अपने पद से इस्तीफा देंगे या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।